आने के काबिल नहीं होगा। अगर इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, हम सिंध में बसते हैं, तो हमारी तबाही आ जाएगी। अच्छा। और चीन की तबाही। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इस वीडियो को देख लेते हैं, फिर इसके बाद करते हैं। बहुत सारी बातें मकबूल ओरियो जी ने जो कहा है भारत, पाकिस्तान और इंडिया के बारे में, ये आपको पूरा देखना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए। फिर इसके बाद हम करते हैं लास्ट में बहुत सारी बातें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला की वो बुनियादी तौर पर जो स्कीम ऑफ द इवेंट है, जिसको हम समझते नहीं हैं। आज से तकरीबन 40-50 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले जो समझते थे कि इंडिया जो है उसमें हिंदू जो है इतने से तो कौन बोलता है, हिंदू तो आराम से बैठे हुए पुरसुकून कौम है, तो वो ये अंदाजा नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला उस आखिरी ग़ज़वे के लिए चीजें तैयार कर रहा है। और उसमें 1925 में जिस वक्त ये बनी है हिंदुत्व, तो कुछ सोच सकता था कि इतने से चंद लोग जो नागपुर में ट्रेनिंग ले रहे हैं वो एक दिन भारत में इलेक्शन जीत जाएंगे और उनको कोई हराने के काबिल नहीं होगा। अगर इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, हम सिंध में बसते हैं, तो हमारी तबाही आ जाएगी। अच्छा। और चीन की तबाही। फिर इंडिया के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पे इंडिया लड़ना चाहता है चाइना के साथ, दो जगह हैं। एक है उसकी आसाम की, जिसे चिकन नेक कहते हैं, और दूसरा है इसका लद्दाख की। नाज़रीन, लद्दाख में भारत और चीन के दरमियान झड़प ने पूरी आलमी दुनिया की तवज्जो हासिल कर रखी है। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी है और आज दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा का आपस में राब्ता हुआ है। और ये साहब, चीनी वज़ीर खारजा ने आज भारतीय हम मनसब अपने एस जयशंकर से टेलीफोन पर राब्ता किया है। देखिए, आज से तकरीबन 8-9 महीने पहले जिस वक्त पेंटागन स्ट्रेटजी आई थी, तो हमने इससे बहुत तफसील से गुफ्तगू की थी कि पेंटागन ने इस पूरे रीजन के अंदर अपने लिए बहुत सारे हलीफ हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं। और पेंटागन ये चाहता है कि कुछ भी हो जाए, चाइना बेशक अच्छी पावर बने, इकोनॉमिक पावर बने, उनके साथ उसकी इकोनॉमी तरक्की करे, लेकिन चाइना जो है वो किसी तौर पर भी इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करने के लिए ना आए, खुसूसन वो मार्केट जिसके ऊपर इस वक्त यूरोप का और अमेरिका का कब्जा, खुसूसन अमेरिका का कब्जा है। यूरोप के साथ चाइना ने बहुत बड़ा उसके बाद हुआ ये कि जब पेंटागन स्ट्रेटजी आई, इसमें सिवाय पाकिस्तान के हर मुल्क इस रीजन के अंदर मौजूद था। एक पाकिस्तान नहीं था और एक चाइना नहीं। सही। इसने कहा कि हमने कंटेनमेंट ऑफ चाइना करनी है, और ये पॉलिसी जो है 2012 ऑनवर्ड से चली आ रही है, और तो हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन नवंबर के अंदर एक पेंटागन स्ट्रेटजी आई हमारे, क्या उन्होंने करना क्या है। और आप देखें कि इस पूरे रीजन के अंदर 3,70,000 अमरीकी अफवाज जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं। और अमेरिका ने कहा कि यह अफवाज कम हैं, हम चाहेंगे कि हमारे पार्टनर जिनमें इंडिया है, जिनमें बांग्लादेश है, इनमें और जापान है, ये भी हमें कुछ फौजी दें ताकि हम इसके अंदर उसको रखें। और उसके साथ साथ ये था कि अमेरिका की शिप्स भी वहां, क्योंकि बुनियादी वजह यह है कि चाइना अपने समुद्र से जब चीजें निकालता है, वो जब नीचे समुद्र में आती हैं तो एक इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान एक छोटी सी एक जगह बनती है जहां से जहाज गुजरते हैं। ये कुछ 15-16 किलोमीटर की जगह है, इसको कहते हैं बलाका कॉरिडोर। इस बलाका कॉरिडोर से वो गुजर के वो नीचे जाते हैं, और अगर वहां पर एक भी जहाज खड़ा कर दिया जाए तो उसकी हालत वही होगी कि जैसे ईरान की स्टेट ऑफ हॉर्मस की है, कि उस स्टेट ऑफ हॉर्मस पे अगर एक जहाज खड़ा हो जाए तो फिर यूएई हो, कतर हो, यमन हो, ब्लॉकेज हो जाती है फिर। और गवादर की खूबी ये है कि गवादर उस ब्लॉकेज से बाहर है, गवादर खुले सी में। गवादर की दूसरी बड़ी खूबी यह है कि गवादर दुनिया की वाहिद नेचुरल पोर्ट है। बाकी सब जगह आपको मट्टी रेत निकालनी पड़ती है और कुछ अर्से और फिर निकालनी पड़ती है, कि यहाँ यह है कि बड़े से बड़ा जहाज जो है वो यहाँ आकर रुक सकता है। उसके लिए उन्होंने कहा गया कि अब उसमें इस वक्त देखें, एक बात याद रखें, अमेरिका हो या नेटो ममालिक हो, नेटो ममालिक को शायद ना चाहे, लेकिन अमेरिका सिर्फ एक काम चाहता है कि जंग चल पड़ती है और जंग इस लेवल पे आ जाती है कि दोनों मुल्कों का मफाद जो है वो टकरा जाता है, और ये खतरा पड़ जाता है कि चीन और इंडिया के दरमियान अगर लड़ाई होगी तो पाकिस्तान बीच में उसमें अनगल्फ हो जाएगा, और पाकिस्तान बीच में अनगल्फ होगा तो फिर तालिबान और अलकायदा की पूरी की बड़े स्टेशन फौज आ जाती है तो कश्मीर, तो फिर हम बीच में कूद पड़ेंगे और फिर हम यहाँ पर आप इंटरनेशनल फोर्सेज उतार देंगे और फॉर द पीस कीपिंग। और अगर पीस कीपिंग फोर्सेज भी उतार दी गई तो अगले 51 साल तक 25 साल तक तो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बन जाएगा, तो चाइना जिंदगी में कभी ख्वाब भी नहीं देख सकता है। अच्छा, तो ये है बुनियादी मंसूबा। इस मंसूबे के ऊपर उन्होंने इंडिया को कहा है कि आप जनाब आगे बढ़ के ना इस पे कुछ हरकत करें। अब देखें, इंडिया जो है
दो तरीके से इसमें रिएक्ट कर रहा है। पहले तो बात यह है कि दोनों का अगर हम कंपैरिजन कर लें तो इंडिया का जो बजट है वो तकरीबन $70 अरब है मिलिट्री बजट, और चीन का जो बजट है वो 200 इस वक्त जो है वो $178 अरब है, तकरीबन $100 अरब का फर्क है। अच्छा, इनको जो मैन पावर है वो 61 मिलियन है, ठीक है जी, 60 लाख के करीब, और उनकी 75 मिलियन के करीब है। एटम बम इनके पास 120 से 130 है, वहां उनको 300 के करीब एटम बम है। एयरक्राफ्ट जो है वो 2663 है, और चाइना की जो दूसरी बड़ी एयरफोर्स बनती है कहा जाता है, और 3749 है। इसराइल हेलीकॉप्टर, ये पूरी की पूरी ये तफसील मेरे पास पड़ी है। दूसरी चीज ये है कि चाइना के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं है, एक बनाने की कोशिश की गई, और ये जो भारतीय जनता पार्टी में आ गया कि इस खुफिया रिपोर्ट के तहत इन्होंने कश्मीर से अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को निकाल के चाइना में डाला था, और ये सारा इंडिया नहीं मार के ऊपर था। तो इसका मतलब यह है कि वो मामला भी वहां खराब हो जाए। चाइना में कोई ऐसी अपराइजिंग वाली कैफियत नहीं है। फिर चाइना का जो एक जो हुआ है कि मोबाइल जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत बदला है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत रेज हुआ है। चाइना में उस तरह की पॉवर्टी नहीं जैसी इंडिया की पॉवर्टी है। फिर इंडिया के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पे इंडिया लड़ना चाहता है चाइना के साथ, दो जगह हैं। एक है उसकी आसाम की जिसे चिकन नेक कहते हैं, और दूसरा है इसका लद्दाख की। चिकन नेक को कहते हैं सिलगुरी कॉरिडोर, वो है बेसिकली नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, और उसके बाद इसके इलाके के दरमियान एक बारीक सी पट्टी बनती है। आप ऊपर जाए ना तो वो पट्टी को 24 किलोमीटर की पट्टी है, और उस 24 किलोमीटर की पट्टी को अगर बंद कर दिया जाए तो इंडिया की 7 रियासतें ऐसी हैं जो इंडिया से कट जाए। लेकिन ये जो सारे जो दादा शुमार हैं इर्द गिर्द के भारत के जो तमाम मुल्क हैं भारत के खिलाफ। अच्छा, अब हुआ यह है कि जब इंडिया ने पंगे लेने शुरू किए, हुआ यह है कि इंडिया सिर्फ वहां पर जाके तो वहां अपनी कार्रवाई आगे करना, क्योंकि जाहिर बात है इंडिया सड़क बनाई उसने नेपाल में जाकर जिसमें रोला मचा। नेपाल के तो वो वाला था ना, वो क्या नाम है बड़ी फेमस जो है, काला पानी। इंडिया के अंदर जो जिन लोग हैं जो उनके जो हिंदुत्व के खास वो हैं, वो समझते ये हैं कि ये अब वो जंग आ चुकी है कि जिस जंग का हमसे कभी वादा किया गया। सही। और ये वो जंग है जिसमें हनुमान जी भी आएंगे, और ये वंग जिसमें गणेश भी आएंगे, और ये जंग है जिसमें सारे अवतार उतरेंगे, ये अवतार हमारे साथ मदद करेंगे और हम अपनी सरजमीन को पाक कर लेंगे। एक में अल्लाह तबारक व तआला की वो बुनियादी तौर पर जो स्कीम ऑफ द इवेंट है जिसको हम समझते नहीं है। आज से तकरीबन 40-50 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले जो समझते थे कि इंडिया जो है उसमें हिंदू जो है उतने से तो कौन बोलता है, हिंदू तो आराम से बैठे हुए पुरसकून कौम है, तो वो ये अंदाजा नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला उस आखिरी ग़ज़वे के लिए चीजें तैयार कर रहा है। और उसमें 1925 में जिस वक्त ये बनी है हिंदुत्व, तो कोई सोच सकता था कि इतने से चंद लोग जो नागपुर में ट्रेनिंग ले रहे हैं वो एक दिन भारत में इलेक्शन जीत जाएंगे और उनको कोई हराने के काबिल नहीं होगा। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर एक कैफियत ऐसी बन जाएगी। कोई सोच सकता था कि 1947 के अंदर खास तौर पर रेड क्लिफ जो है वो कश्मीर को इंडिया के हवाले कर जाएगा, और कुछ नहीं तो पठानकोट उधर दे देगा, रास्ता न मिले। अगर पठानकोट ना दिया होता तो आज जिस वक्त आजाद कश्मीर हमारे पास है, कश्मीर भी हमारे साथ होता। तो ये सारी स्कीम ऑफ द इवेंट जो है इस मालिक के कायनात जो है वो बन रहा था। इस तकदीर के इवेंट में होना क्या है मैं आखिर बता दूं। इसमें पाकिस्तान को बहुत होशियार रहना चाहिए। अच्छा। और इस जंग से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। दूर रहना चाहिए, बिल्कुल दूर रहना। उसकी एक वजह, और अगर जंग मुसल्लत हो गई, नहीं मुसल्लत हो 10 दिन में जो लाइन ऑफ कंट्रोल बस उसकी एक वजह यह है कि मैं ये समझता हूं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि खराब सिंध मिनल हिंद वो खराब अल हिंद मिनल सिंध, कि अगर इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, हम सिंध में बसते हैं तो हमारी तबाही आ जाएगी। अच्छा। और चीन की तबाही, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी एक्सपर्ट मकबूल ओरिया जो कि भारत के बारे में कुछ अच्छी बातें भी कर रहे थे, कुछ बुरी बातें भी कर रहे थे, चाइना रिलेशनशिप, लेकिन इन सब का लब्बो लबाब मिला के अगर आपको मैं बताऊं तो ये है कि ये चाइना ने बहुत बड़ी गलती करी। चाइना ने जिस डाल पे बैठा उस डाल को काटने की गलती की। और ये मेरा नहीं कहना है, ये जो बहुत सारे जो समझदार एक्सपर्ट है उनकी राय है, ये पाकिस्तान की राय है। कुछ ऐसे वीडियोज होते हैं, कुछ न्यूज़ चैनल ऐसे हैं उनकी वीडियो क्लिप नहीं ले सकते, वो कॉपीराइटेड होती है। इसके लिए मैं सुन लेता हूँ, फिर उसके हिसाब से अपनी राय आपको बता देता हूँ मैं, क्योंकि वो लोग कॉपीराइट स्ट्राइक मार देते हैं जल्दी से। और हालांकि ये भी कॉपीराइटेड होती है, लेकिन इनमें थोड़ा सा समय मिल जाता है, 1-2 दिन 4 दिन का लेट करते हैं तो ये भी पड़ जाती है स्ट्राइक। तो बहुत रिस्की से हम बनाते हैं वीडियो, तो लाइक ज़रूर किया जाए दोस्तों, बहुत रिस्क लेके बनाते हैं, ख़ासतौर से इंडिया मीडिया वाले दूसरे का वीडियो लेके।
तो लब्बो लबाब जो जहाँ हम थे, लब्बो लबाब ये है कि ये चाइना ने बहुत बड़ी गलती की है, इससे ये हुआ, चाइना ने ये किया है। चाइना अपना दबदबा जमाना चाहता था, भारत पे रौब झाड़ना चाहता था। भारत, उसको एक्सपेक्ट ही नहीं था भारत से कि भारत इस तरीके का जवाब देगा। वो आज तक जैसे समझता आया था वैसे ही चलाता जा रहा था और अपने आप को दादागिरी दिखा रहा था। जैसे उसने चाहे ताइवान में लगा रखी है, हांगकांग में लगा रखी है, और पाकिस्तान को तो उसने अपना पपलू बना रखा, चाहे जैसे उसको फिट कर देता है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि चाइना ने ये गलती, चाइना की आत्मघाती गलती, अब पूरा देश गुस्से में उबल रहा है चाइना के खिलाफ, और चाइनी बॉयकॉट, और मेरे हिसाब से बॉयकॉट होना भी चाहिए। क्योंकि जब तक सक्षम भारत नहीं बनेगा, जब तक हम दूसरे पर निर्भर होना नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम लोग कभी तरक्की कर ही नहीं सकते, विश्व गुरु बन ही नहीं सकते। विश्व गुरु बनने के लिए हमारे प्रोडक्ट दुनिया लेनी चाहिए, हमारी कंपनियां, हमारे देश की कंपनियां पूरी दुनिया में एक ब्रांड बननी चाहिए, फिर उसके बाद दुनिया हमको सलूट करेगी। वैसे भी कल UNCC के अंदर 192 वोट्स में से 184 भारत को मिला, ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। कूटनीतिक भारत की बहुत बड़ी जीत है, मोदी सरकार की बहुत बड़ी जीत है। भले अस्थायी सदस्य है, लेकिन फिर भी जीत तो जीत ही है। जीत छोटी हो या बड़ी है कोई मायने नहीं रखती, मायने ये रखता है कि जीत होती है। और ये चाइना पे भी, इधर भी हमारी जीत ही है एक तरीके से, कि हमारा देश की जनता जागरूक हो गई है। अब वो लोग भी बाइकाट कर रहे हैं जो कभी बाइकाट नहीं करते थे, मजाक उड़ाते थे, क्योंकि तकलीफ़ होती है, हमारे देश के जवान शहीद होते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आज के लिए इतना रख लेते हैं। गर्मी बहुत हो रही है, क्योंकि पंखे ऐसे बंद करने पड़ते हैं वीडियो बनाने के टाइम पे, और टेम्परेचर हो रहा है 43 डिग्री। और मैं तो हमेशा, आपको पता है, बातें करता रहता हूँ, कुछ भी बकवास करता रहता हूँ। जब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।